हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है टेकअप साइंस इंस्टीट्यूट। और इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स किए हैं उन चैप्टर्स के वीडियोस अच्छी तरीके से सिंप्लीफिकेशन के साथ, एकदम सिंपल मेथड के साथ हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। अब स्टेट बोर्ड में आने वाला एमएसटी सीईटी के लिए जो एक चैप्टर है जिसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में भी स्ट्रेट लाइन चैप्टर है वहां पर भी लगने वाले हैं, वो स्ट्रेट लाइन चैप्टर अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पूरा क्या पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान में रखना बेटा, खाली जितने भी चीजें करा के दे रहा हूँ ये आप सभी के लिए हैं। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप सभी ने वीडियोस को आगे शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करते रहना है। चलो, मतलब जो है आगे आपके दोस्त उनको भी शेयर करते रहना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग हमारी पहली एक्सरसाइज नंबर 1, उसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, देख लो बेटा, बेसिक के साथ में अभी ये सभी चीजें जो है बेसिक के साथ यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करते करते हुए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, सब भी जब हम लोग कोई चैप्टर लेते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसका पूरा बेसिक पढ़ लेते हैं, लेकिन इस चैप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे बेटा, जहां जहां पर जो जो बेसिक लगने वाला है वो टाइम पे मैं बेसिक बता के फिर हम लोग आगे जाने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? तो चलो ध्यान दो, सबसे पहले मेन बात जो है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपके पास है जिसमें आपको बोला गया है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। क्या निकालना है बेटा? आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? कंबाइंड इक्वेशन। ध्यान में रखना बच्चों, जब दो इक्वेशंस आपके पास रहेंगे, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, तो वो इक्वेशंस कंबाइंड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन है उसमें दो इक्वेशंस है, तो दो इक्वेशंस ये कंबाइंड हो सकते हैं। कंबाइंड इक्वेशन को ही ज्वाइंट इक्वेशन भी कहा जाता है। कंबाइंड इक्वेशन को ही ज्वाइंट इक्वेशन कहा जाता है, वो ध्यान में रखना। मतलब चाहे कंबाइंड इक्वेशन क्वेश्चन आए या फिर चाहे ज्वाइंट इक्वेशन ऐसा क्वेश्चन आए, आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है। अब इसमें भी पहले ये दो जो सब क्वेश्चंस हैं वो एक जैसे हैं, उसे सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, देखो ध्यान दो। डायरेक्टली सिंपली आपको क्या किए हुए, दो इक्वेशंस उन्होंने यहाँ पे दिए हुए। एक इक्वेशन है, चलो देखो, नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन है बेटा उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। नंबर 1 जो है उसका आंसर मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आंसर, चलो देखो, गिवन क्या है, दो इक्वेशन है हमारे पास। देखो बेटा, पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। कितने इक्वेशंस है हमारे पास बेटा? दो इक्वेशंस। कितने इक्वेशंस है? दो इक्वेशंस। इन दो इक्वेशंस का हमको क्या करना है बेटा? कंबाइंड इक्वेशन बनाना है। इन दो इक्वेशंस का क्या बनाना है? कंबाइंड इक्वेशन। चलो देख लो कंबाइंड इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम लोग। कंबाइंड इक्वेशन इज, ये लिखवा देता हूं, कंबाइंड इक्वेशन इज, कैसे करेंगे कंबाइंड इक्वेशन? तो जो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं उन दो इक्वेशंस का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको एक कंबाइंड इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। देख लो, ध्यान दो बेटा अच्छे तरीके से। ये देखो इधर 2x प्लस वाई, ये पहला इक्वेशन। ये दूसरा इक्वेशन 3x माइनस वाई। क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे? दो इक्वेशंस जो अलग अलग इक्वेशंस थे उनका मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ताकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से आपको एक ज्वाइंट इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। चलो देखो, अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? चलो देख लो बेटा, यहाँ पे इस 2x ने इस 3x को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो देख लो बेटा, इस 2x ने 3x को मल्टीप्लाई करो। बोलो बेटा, 2 3 कितना हो जाएगा? वो बन जाएगा 6। 2 × 3 6, और x इंटू एक्स वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। समझे बेटा? इस 2x ने इस 3x को मल्टीप्लाई करें हम लोग, 2 3 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, अब इसी 2x ने हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे y से। उसके पहले ये जो साइन है बेटा वो साइन मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखवा दिया। अब 2x इंटू वाई, 2xy, 2xy,
2 इंटू एक्स इंटू वाई क्या बन गया बेटा 2xy। जिस तरीके से इस 2x ने हमने दोनों भी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, अब सिमिलर वे से इस y ने भी आपको दोनों भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है सामने वाले, मतलब ये वाले पहले टर्म ने पूरे ब्रैकेट को, फिर बाद में सेकेंड वाले टर्म ने भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। y इंटू थ्री एक्स, वाई इंटू थ्री एक्स, थ्री एक्स वाई, वाई इंटू थ्री एक्स, थ्री एक्स वाई, थ्री एक्स वाई, ठीक है। माइनस को माइनस एज इट इज, आगे y इंटू वाई, वाई इंटू वाई बन गया बेटा वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा वापस से बताता हूँ, इस 2x ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर y ने भी इस पूरे टोटल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब फाइनल स्टेप देख लो आप बेटा इसका, ये जो 6x² है वो एज इट इज रहेगा, 6x² जो है ना वो मैंने क्या कर दिया एज इट इज लिखवा दिया। उसके बाद में लास्ट वाला जो -y² है वो भी मैंने एज इट इज लिखवा दिया, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा इधर, ये है 3xy और ये है -2xy, 3xy उसमें से -2xy क्या बचा बेटा 1xy, 3xy -2xy 1xy, 3xy में से 2xy माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा 1xy। तो चलो बेटा ये है वो 1xy, ये 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। देख लो 6x² एज इट इज है, 3xy में से 2xy गए, एक ही xy मिला, और सामने जो -y² है वो भी -y² एज इट इज। तो इस तरीके से हमारा हमारा हमको हमारा रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन जो चाहिए था हम लोगों को, वो कंबाइंड इक्वेशन इस क्वेश्चन का हमको यहाँ पे मिल चुका है। देख लो ध्यान दो बेटा, वापस से बोल रहा हूँ, दो सिंपल तरीके के दो अगर इक्वेशन आपको दिए जाएंगे और उन दो इक्वेशंस का आपको क्या करना है, उन दो इक्वेशंस का आपको कंबाइंड इक्वेशन बनाना है। तो उन दो इक्वेशंस को उन दो इक्वेशंस का आपको क्या करना पड़ेगा बेटा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ताकि आपको कंबाइंड इक्वेशन मिल सके। चलो बेटा देख लो, अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है वो ले लेते हैं हम लोग। चलो ध्यान दो बेटा, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड वाले का आंसर अभी हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, दो इक्वेशन है हमारे पास। पहला इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है बेटा देख लो, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x सॉरी -1 है सामने, यहाँ पे -1, x प्लस 2y -1 इक्वल टू 0, ये एक पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y, x माइनस 2y सॉरी x माइनस 3y, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसे दो इक्वेशंस यहाँ पे हम लोगों को दिए हुए हैं, इनका भी क्या करना है बेटा कंबाइंड इक्वेशन बनाना है। अब कंबाइंड इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम लोगों को तो पता है कि नहीं। कंबाइंड इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम लोग, इन दो इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन लेके हमको हमारा कंबाइंड इक्वेशन मिलता है। चलो आंसर में देख लो बेटा, ये लिखने जा रहा हूं मैं, कंबाइंड इक्वेशन इज, कंबाइंड इक्वेशन इज, देख लो बेटा ले लो, x प्लस 2y माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस का क्या करना है बेटा हमको यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन बनाना है। अब कंबाइंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे ध्यान दो अच्छे तरीके से, दो इक्वेशंस का कंबाइंड इक्वेशन बनाना है तो हमको पता है पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने जिस तरीके से किया, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से आप लोगों को करना है। कैसे करेंगे आप लोग, सबसे पहले इस x ने पूरे टोटल सामने वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, उसके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना। चलो बोलो x इंटू एक्स, ये बन जाएगा बेटा x²। नेक्स्ट x इंटू -3y, ये बन जाएगा -3xy, x इंटू 3y 3xy, ठीक है। आगे x ने इस 2 को मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2 वो मिल जाएगा 2x। समझ आया बेटा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस x ने पूरे टोटल टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2y ने पूरे टोटल टर्म को मल्टीप्लाई करो, चलो 2y इंटू एक्स, ये बन गया 2xy, 2y इंटू एक्स 2xy। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 2y इंटू 3y,
2 3 जा 6 वाई 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 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इस 2y ने अभी 2 को 2y इंटू 2 4y, 2 2 जा 4, ये y एज इट इज। अब चलो बेटा इस -1 ने मल्टीप्लाई करते हैं सबको, -1 इंटू एक्स -1x, -1 इंटू एक्स -1x, ठीक है। नेक्स्ट -1 इंटू -3y, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3y 3y। नेक्स्ट -1 इंटू +2 -2 इक्वल टू 0। बेटा क्या क्या देखो, ये वाले टर्म ने तीनों को, बीच वाले टर्म ने तीनों को, और लास्ट वाले टर्म ने भी तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 9 टर्म्स यहाँ पे आपको मिल चुके हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, साथ में जोड़ेंगे और अनलाइक टर्म्स बाजू बाजू लिख देंगे। चलो देख लो, एक्स स्क्वायर का कोई एक और एक टर्म है क्या, नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया बेटा एज इट इज। अब ये -3xy और +2xy, चलो चेक करो, -3xy +2xy, -3 + 2 -1xy, -3xy +2xy -1xy। ओके, चलो नेक्स्ट आगे देख लो बेटा, ये 2x -1x 1x, 2x में से एक x गया, एक ही x बचा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लो बेटा, ये -6y², ठीक है, क्योंकि वाई स्क्वायर का और कोई टर्म नहीं है। 4y + 3y कितना हो गया बेटा, 7y, ठीक है। और लास्ट में ये -2 इज इक्वल टू 0। जो हमको चाहिए था वो रिक्वायर्ड इक्वेशन, हम लोगों को जो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए था वो इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल चुका है। देखो दो सिंपल से इक्वेशंस अगर रहेंगे, उनका अगर हम लोगों को क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन अगर निकालना है, तो हम लोग उन्हीं दो इक्वेशंस का क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। उन दो इक्वेशंस का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सीधा सीधा। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे, तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करने से हमको हमारा आंसर जो है कंबाइंड इक्वेशन वो यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, अब अगला वाला जो इसी में का तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान दो अच्छे तरीके से मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। इसमें से जो तीसरा क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ बेसिक्स चीजें जो है वो हमको यहाँ पे पता होनी चाहिए। वो पहले बेसिक चीजें जो है वो मैं यहाँ पे लिखवा के दे रहा हूँ, ध्यान देना बेटा अच्छी तरीके से। ये सब चीजें यहाँ से 5 6 7 8 दिन जो ये चैप्टर चलने वाला है, इस पूरे टोटल चैप्टर के लिए ये बेसिक चीजें लगने वाली है। मैंने बोला था जिस जिस टाइम पे जो जो बेसिक चीजें लगेंगी वो टाइम पे मैं वो बताते जाऊंगा। चलो ध्यान दो बेटा, अब अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ध्यान दो अच्छी तरीके से। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ बेसिक सी चीजें यहाँ पे मैं लिखवाने जा रहा हूँ, जरा अच्छी तरीके से इसको गौर कीजिएगा, इसका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेट लाइन के जितने भी इक्वेशंस है, मैं उन इक्वेशंस को पहले यहाँ पे लिखवा देता हूँ। सबसे पहले ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का पहला इक्वेशन जो है वो है बेटा y इज इक्वल टू mx, ये पहला इक्वेशन है। अब कुछ चीजें यहाँ पर मैं मेरी मतलब जो है एक बेसिक के फंडे जो होते हैं उस तरीके से देखो, ये चीजें किसी को पसंद आ सकती है, नहीं आ सकती है, कोई इसके ऊपर टिप्पणी भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना बेटा कि कुछ बच्चों को समझने के लिए ऐसा बेसिक से बताया जा सकता है। हमारा मेन मोटो क्या है, एग्जाम में बच्चों को आंसर सॉल्व करना आना चाहिए, दूसरी बात वहाँ पे उनका नॉलेज भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि कौन से जगह पे कहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगाए यही पता नहीं चलता, इसलिए वो आंसर क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए मैं कुछ बेसिक की चीजें बता रहा हूँ, ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। पहला इक्वेशन है बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स। इसमें ये जो m होता है, इस m को हम लोग बोलते हैं बेटा स्लोप। क्या बोलते हैं, इस m को हम लोग स्लोप बोलते हैं। m माने कि क्या, स्लोप। सेकंड इक्वेशन ध्यान दो बेटा, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन का, वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप का इक्वेशन अगर हमारे पास आता है, अगर इस फॉर्मेट में हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता है, तो यहाँ पे m का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, m का वैल्यू जो होता है -a/b। ध्यान में रखना बेटा, अगर
इस टाइप का इक्वेशन आया, फॉर एग्जाम्पल इसका एक इक्वेशन मैं यहाँ पे बताता हूँ, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 4x। तो देख लो बेटा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ आप क्या करो बेटा, कंपेयर करो। ये अपना इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के साथ में क्या करो, इसको कंपेयर करो। कंपेयर करते ही आपको यहाँ पे देख लो बेटा, कंपेयर करते ही आपको यहाँ पे ये जो y को y छोड़ दो, m का वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ पे 4 मिल चुका है कि नहीं। मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो m का वैल्यू तो अपने को डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल इसका भी एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप का एग्जांपल आ गया समझो, मान लो, तो मुझे बोलो बेटा यहाँ पे a का वैल्यू क्या है बेटा, 2 है। चेक करो इस वाले इक्वेशन को, कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ए का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे 2, बी का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे 3, सी का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे 4। इस तरीके से ये ए बी सी का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाता है और हम लोग m निकाल सकते हैं। तो m हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, m का फॉर्मूला है माइनस ए बाई बी। तो चलो ये माइनस को माइनस, ए की जगह पे a का वैल्यू 2, b की जगह पे b का वैल्यू 3। समझ में आया क्या बेटा। अगर इक्वेशन इस तरीके का होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहाँ पे उसका m निकाल सकते हैं। समझ में आया। ओके, नंबर 3 का एक इक्वेशन है बेटा, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना बेटा, ये 3 नंबर का इक्वेशन। और अगर इस टाइप का इक्वेशन अगर आता है तो ध्यान में रखना बेटा, आपको दो फॉर्मूले यहाँ से पता चल सकते हैं। एक फॉर्मूला है m1 प्लस m2, जिसका फॉर्मूला रहेगा बेटा -2h/b, और दूसरा फॉर्मूला है बेटा m1 इंटू m2, उसका फॉर्मूला a/b। ध्यान में रखना बेटा, ये 3 नंबर का इक्वेशन है हमारा। ये वाला फॉर्मेट जो है ये हमारा 3 नंबर वाला इक्वेशन है। ध्यान में रखना बेटा, मैं कुछ चीजें जो बताने जा रहा हूँ वो अच्छी तरीके से ध्यान रखो बेटा। अगर आपको मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का जीरो लेवल के नीचे जा रहा हूँ और वहां पे आपको बता रहा हूँ कि कौन से टाइम पे क्या क्या यूज करना है। बेटा ये चीजें जो है बच्चों को समझ में नहीं आती, मैं यहाँ पे वो भी बताने जा रहा हूँ। ध्यान दो अच्छी तरीके से। अब बात ये है बेटा मेन, कि यहाँ पे देख लो, ये अगर इक्वेशन आता है तो स्लोप आपको डायरेक्टली मिल जाएगा m, क्योंकि कंपेयरिंग करते ही m का वैल्यू मिल जाता है। ये अगर इक्वेशन आ गया बेटा तो ध्यान में रखना, m का फॉर्मूला आपने ये यूज करना है, यहाँ से आपको m मिल जाता है। अगर उससे थोड़ा सा अलग है, स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म दिखाई दे रही है ना, अगर इस टाइप का आता है क्वेश्चन तो ध्यान में रखना, यहाँ पे ये दो फॉर्मूले यूज हम लोग कर सकते हैं और वहां से स्लोप्स की एडिशन, स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन हम लोग वहां से निकाल सकते हैं। ये चीजें ध्यान में रखने जैसी चीजें बेटा, ध्यान दो अच्छी तरीके से। अब आगे देख लो, ये थोड़ा रफ करता हूँ मैं। 3 इक्वेशन हमारे होने के बाद मैं अभी चौथे इक्वेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये देखो चौथा इक्वेशन है, थोड़ा सा लॉन्ग है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर इस टाइप का इक्वेशन आया तो ज्यादातर ध्यान में रखना, आपको डिटर्मिनेंट यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। डिटर्मिनेंट में भी देखो, डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हैं आप लोग। देखो डिटर्मिनेंट याद रखने के लिए भी देखो, ए बी सी, क्रॉस में ए बी सी लिख देना, ए बी सी एच एफ एच एफ, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पे जी जी, ऐसे वैल्यूज यहाँ पे लिखवा के देना, ठीक है। तो ये मतलब ये पहला इक्वेशन आया, स्लोप डायरेक्टली मिल गया। दूसरा इक्वेशन आया, स्लोप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये वाला इक्वेशन आया तो ये दो फॉर्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं। सेम टू सेम अगर यहाँ पे ये वाला इक्वेशन आया तो हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट के साथ ले सकते हैं। और एक 5th नंबर का इक्वेशन है, जो इक्वेशन देखो आप, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब बेटा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे अगर क्वेश्चन में एक स्लोप मतलब कौन बेटा, m, एंड वन पॉइंट, वन पॉइंट मतलब कौन बेटा, x, y अगर दिया हुआ रहेगा
गिवन में अगर ये दिया रहेगा तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये है हमारा अगला वाला। 2 मिनट, ठीक है, ये देखो, ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। आप लोग, मैं जो भी चीज़ें, अरे यार, मैं जो भी चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो अच्छी तरीके से आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है। ये अगला वाला हमारा इक्वेशन है, उस इक्वेशन के लिए ये निकालो, उसके अगला वाला इक्वेशन ये है, उसके लिए ध्यान में रखना। ये इक्वेशन कब यूज करना है, तो जब क्वेश्चन में एक स्लोप और एक पॉइंट दिया रहेगा तभी ये इक्वेशन आप लोग यूज करेंगे। देखो बेटा, मैंने 5 इक्वेशन यहाँ पे लिखवा के दिए हैं, बेसिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर जो लिखा है वो आपको चेक करना है कि आपका इक्वेशन इन इक्वेशंस के किस जैसे इक्वेशन जैसा अपना इक्वेशन है, और जिसके जैसा भी इक्वेशन रहा तो आपने क्या कर देना है बेटा, डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला लगा देना है वहां पे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर 9 अप टू मोर देन 95 क्वेश्चंस के आंसर्स इस यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब बाकी चीजें जो है, बाकी आप बोलेंगे सर उसके ऊपर वाले क्वेश्चंस कुछ अलग से, तो बेटा उनके लिए और कुछ चीजें हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। अभी फिलहाल के लिए ये इतनी चीजें काफी है, इसमें और एक चीज मैं ऐड करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले देख लो बेटा, ध्यान दो, यहाँ पे आप लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में उनके जो आंसर्स आए हुए हैं वो आंसर आपने चेक करना। पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग चेक करते हो तो ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन का आंसर जो आया वो इस फॉर्मेट में आया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आया वो इस फॉर्मेट में आया, आप लोग चेक कर सकते हो। इसका मतलब हम लोगों को इन्हीं पांचों इक्वेशंस के आसपास इर्द गिर्द आपको यहाँ पे खेलना है। ठीक है, और 2 चीजें जो है मैं यहाँ पे बताने जा रहा था वो चीजें अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो अच्छी तरीके से बेटा। 2 और बेसिक की चीजें हैं, ध्यान दो। मैं यहाँ पे 2 कंडीशन बताने जा रहा हूँ। पहला कंडीशन जो है बेटा, उसे बोलते हैं हम पैरेलल का कंडीशन। पैरेलल का कंडीशन, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, पैरेलल की कंडीशन में जो 2 लाइंस रहेंगी, दोनों लाइन का स्लोप क्या रहेगा बेटा, इक्वल रहेगा। पैरेलल में ध्यान में रखना, पैरेलल का कंडीशन क्या है, m1 इज इक्वल टू m2। और वही परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है, वही परपेंडिकुलर का कंडीशन है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर के कंडीशंस मैंने यहाँ पे आपको लिखवा के दिए हैं। ध्यान रखना बेटा, ये कंडीशन मैंने अभी फिलहाल तो खाली लिखवा के दिए हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल में अभी मैं अगले वाले क्वेश्चन में ही बताने वाला हूँ। ध्यान में रखना बेटा अच्छी तरीके से। ये जो पेज मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये जो पेज मैंने यहाँ पे लिखवा के दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पेज है, इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंड है। वापस से बोल रहा हूँ बेटा, अब ध्यान दो, अगला वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। देखो इतना जो मैंने बेसिक बताया ना, उसमें ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा। सबसे पहले अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है, तो यहाँ पे आंसर में सबसे पहले हम लोगों को दिया है, अब ये पहले क्वेश्चन का तीसरा सब क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है ज्वाइंट इक्वेशन। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है ज्वाइंट इक्वेशन। और ज्वाइंट इक्वेशन के लिए हमको पता है कि हमको एक से ज्यादा इक्वेशन हमारे पास होने चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि find the joint equation if passing through the 2, 3 and parallel to the coordinates। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए एक ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दी बेटा, यहाँ पे मैंने लाइन खिंचवा दी है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, हम लोगों को पता है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, देख लो ध्यान दो, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे हमको पता है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है ये है वाई एक्सिस। ठीक है,
इसके ऊपर मैं नंबरिंग दे रहा हूँ बेटा, ये 1 2 3। देन ये y एक्सिस के ऊपर भी नंबरिंग दे रहा हूँ बेटा, 3 2 1। बेटा ये समझ में आ गया यहाँ तक? ये बन गया x एक्सिस, ये बन गया आपका y एक्सिस। इधर पता है हम लोगों को माइनस माइनस साइंस होते हैं, ठीक है, माइनस के वैल्यूज होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें का जो पहला पॉइंट होता है वो होता है बेटा x। ये जो सेकेंड पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है y। अब ध्यान दो यहाँ पे, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस हमको चाहिए। हमारे पास एक्सिस कौन कौन से बेटा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इनको क्या चाहिए? पैरेलल चाहिए। तो बोलो बेटा, एक्स का वैल्यू जो 2 है वो कहां पर आएगा? एक्स का वैल्यू जो 2 है बेटा वो यहां पर आने वाला है। एक्स का वैल्यू जो 2 है वो 2 कहां पर आने वाला है? ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। एक्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू आने वाला है 2। ध्यान दो बेटा इधर अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पे देखो x के ऊपर कहाँ पे आने वाला है? 2 के ऊपर। तो देखो x के ऊपर 2 जो है वहां से मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 में से जाने वाली ड्रॉ कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू कितना है बेटा? 2। ये देखो, ये 2 से x के ऊपर 2 से जाने वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और उसको नाम भी दे दिया मैंने x इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद में y इज इक्वल टू कितना है बेटा? यहाँ पे 3 है। तो y के ऊपर 3 कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँ बेटा, y में से यहाँ पे y इज इक्वल टू 3, इस इक्वेशन को मैं नाम भी देता हूँ y इज इक्वल टू 3। और y के ऊपर जो प्लस 3 है वो 3 में से जाने वाली लाइन मैंने क्या कर दी, यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे सामने है। पहला इक्वेशन जो है वो है x का वैल्यू 2 और दूसरा जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 3। तो बेटा ध्यान दो, इधर जो दो कोऑर्डिनेट्स है वो है हमारे पास x इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड वाला है y इज इक्वल टू 3। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, ये जो प्लस वाला 2 है वो 2 इधर जाके क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा -2 इज इक्वल टू बन जाएगा 0। ये x को x एज इट इज, उधर का +2 जो है इधर जाके -2 हो गया इक्वल टू 0। सेम टू सेम ये y उधर का +3 जो है इधर जाके -3 हो गया इक्वल टू मिल गया 0। बेटा अभी हमारे पास इन दो इक्वेशंस को देख के हम लोगों ने, इन दो को देख के, इन दो पैरेलल, देखो पैरेलल भी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ये पैरेलल है, ये वाले एक्सिस को ये वाला पैरेलल है। तो बेटा ध्यान दो, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 हमारे पास था। सेम मैंने ग्राफ भी बना दिया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 का, और उसी से मैंने इक्वेशन क्रिएट कर दे। अब हम लोग यहाँ पे इसका क्या करेंगे बेटा? कंबाइंड इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसका कंबाइंड इक्वेशन बनाएंगे। कंबाइंड इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम लोगों को पता है। ये x माइनस 2 और ये y माइनस 3 जो है इनका कंबाइंड करते हैं हम लोग। देखो x माइनस 2 इंटू ये y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या कर दिया बेटा मैंने? इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, सेम एज प्रीवियस दो क्वेश्चन। पिछले दो क्वेश्चन जो है उन्हीं क्वेश्चंस को देख के उनके जैसा ही मैंने अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिया है, तो यहाँ पे हम लोगों को कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। चलो देख लो बेटा, x ने दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है अगले वाले, x इंटू वाई, ये बन जाएगा बेटा एक्स वाई। उसके बाद में x इंटू -3, ये बन जाएगा बेटा -3x। x इंटू -3 ये बन गया -3x। चलो अब -2 ने अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, -2 इंटू वाई ये बन गया -2y। नेक्स्ट -2 इंटू -3 ये बन गया माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या रहा बेटा? ये आपका रहा कंबाइंड इक्वेशन। अब ये इरेज हो गया है, तो ये आपका क्या हो गया? 2 मिनट, शेप, ये जो हम लोगों ने अभी आंसर निकाला है ये आपका कंबाइंड इक्वेशन हो चुका है। एक मिनट बैक, ये थोड़ा सा अभी थोड़ा सा सिस्टम या पे ये होने के, आप थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं, स्क्रॉल करके पीछे चले जाओ, आपको आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। गलती से इरेज का बटन दब गया था, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छी तरीके से ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा वो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। और इसके पहले मैंने यहाँ पे आपको बेसिक में ये सब चीजें जो पढ़ाई है बेटा, ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखो। जिनको ये चीजें समझ में आ गई है उनको आगे के बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत इजी तरीके से समझ में आने वाले। ध्यान दो बेटा, जब कभी इसमें से कोई भी फॉर्मेट रहा, समझो ये वाला या फिर ये या फिर ये या फिर ये दोनों,
जो भी फॉर्मेट रहेगा उसका उसका उस फॉर्मेट का कौन से फॉर्मूले लेना, ये मैंने सभी बताए आपको। देन पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन भी मैंने आपको बताई हुई है, और मैंने बताया हुआ है आपको अगर क्वेश्चन में एक स्लोप और एक पॉइंट आता है तो हमको ये वाला फॉर्मूला भी यूज करना होता है। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, और उन क्वेश्चंस को देख वो क्वेश्चन को देख के, ये वाले क्वेश्चन को देख के हमको डिसाइड करना है कि हम लोगों को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। बेटा मेन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो सब। अब दिए हुए क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर का कंडीशन दिया हुआ है, दिए हुए क्वेश्चन में आपको किसका कंडीशन दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का। और कितने लाइंस दिए हुए हैं हम लोगों को, 2 लाइंस। ये पहला वाला लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और ये दूसरा वाला लाइन दिया हुआ है। कितने लाइंस दिए हुए हैं हम लोगों को, 2 लाइंस, ठीक है। और साथ ही में हम लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया हुआ है। देखो ध्यान दो बेटा, एक पॉइंट दिया हुआ है। जब पॉइंट दिया हुआ रहेगा और सामने वाले इक्वेशंस में से अगर हम लोगों ने स्लोप अगर निकाल दिया, ध्यान में रखना बेटा, अगर हमको यहाँ पे एक स्लोप और पॉइंट, पॉइंट तो हम लोगों के पास है ही, लेकिन अगर स्लोप दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो ध्यान दो बेटा, चेक करते हैं हम लोग। देखो ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पे आंसर आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दो बेटा। सबसे पहले हम लोगों को 2 इक्वेशंस है, मैं क्या कर रहा हूं, उन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे पहले ले रहा हूं। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से। पहला इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या है बेटा, ध्यान दो अच्छी तरीके से। पहला इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बेटा, मैंने जो पिछला बेसिक पढ़ा है उसमें ये जो इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो अभी हम लोगों ने लिखा, वो इक्वेशन इन 5 इक्वेशन में से किस इक्वेशन से मैच करता है, तो वो इक्वेशन मैच करता है इस इक्वेशन के साथ। देख लो बेटा, चेक करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी, चेक करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी, है क्या नहीं, ये इक्वेशन उन 5 इक्वेशंस में से। ध्यान दो बेटा, ये जो इक्वेशन है और अभी का जो इक्वेशन है ये वाला, ये इक्वेशन पूरे इक्वेशन में खाली इस इक्वेशन से मैच करता है। और मैंने बोला है आपको, अगर इस इक्वेशन से मैच करता हो तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, किसके साथ में, 5 इक्वेशन में किस इक्वेशन के जैसा दिखाई दे रहा है, उस इक्वेशन के साथ में आप क्या करो, कंपेयरिंग करो। चलो मैं यहाँ पे अभी कंपेयरिंग करने जा रहा हूँ, ध्यान दो बेटा अच्छे तरीके से। कंपेयरिंग किसके साथ में बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ में। दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसका कंपेयरिंग कर रहे हैं हम लोग किसके साथ में, ये वाले इक्वेशन के साथ में, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन था वो इक्वेशन इसी इक्वेशन के जैसा था, इसलिए इसी के साथ में कर रहे हैं हम लोग। तो चलो x को x छोड़ देते बेटा, a का वैल्यू क्या मिला बोलो, a का वैल्यू मिल गया 3। उसके बाद में y को y छोड़ दो, b का वैल्यू क्या मिला बेटा, b का वैल्यू मिल गया बेटा 2 यहाँ से। और c का वैल्यू क्या मिलता है यहाँ से, c का वैल्यू मिलेगा -1। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, -a/v। बेटा माइनस को माइनस एज इट इज लिखो, a का वैल्यू हमारे पास है 3 अपॉन b का भी वैल्यू हमारे पास है 2। तो यहाँ से m का मतलब स्लोप जो है वो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ से मिल चुका है। बेटा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ध्यान दो अच्छी तरीके से। दिया हुआ जो इक्वेशन था उस इक्वेशन का हमने कंपेयरिंग इस इक्वेशन के साथ में किया, क्योंकि जो 5 इक्वेशन थे उन पांचों इक्वेशन में हमारा जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन के साथ मैच कर रहा था, इसलिए मैंने इसका कंपैरिजन इसी के साथ में करके, इसी के साथ में जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो मैंने लिखवा के दिया है बेटा। देखो इस इक्वेशन के साथ में मैच कर रहा था तो मैंने आपको बताया यह इक्वेशन आने के बाद हम लोग वहां से m निकाल सकते हैं, और जिस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूले का यूज करके, सॉरी, उसी फॉर्मूले का यूज करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, m स्लोप निकाल दिया। ध्यान में रखना बेटा, मैंने क्या कर दिया, यहाँ से स्लोप, यहाँ से m का वैल्यू आपको निकाल दिया। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। सिमिलर वे से, इसी सिमिलर वे से मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। इसी सिमिलर वे से मैं क्या करता हूं, और एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है वो भी इक्वेशन में यहाँ पे ले लेता हूं, x माइनस 3y प्लस 2
इज इक्वल टू 0। चलो ये भी इक्वेशन सेम टू सेम इसी इक्वेशन के तरह ही है, इसलिए मैं उस इक्वेशन का भी कंपेयरिंग करूंगा किसके साथ में, उसी के साथ में जिसका ये इक्वेशन जिसके जैसा दिखाई देता है, और वो किसकी तरह दिखाई देता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जैसा। दोनों भी इक्वेशन जो थे, दोनों भी इक्वेशन जो है, वो दोनों भी इक्वेशन कंपेयरिंग हम लोग कर रहे हैं इसी इक्वेशन के साथ में, क्योंकि वो मैच कर रहे हैं इस इक्वेशन के साथ में। 5 इक्वेशन है हमारे पास, 5 इक्वेशन में से ये सेकेंड नंबर के इक्वेशन से मैच कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। चलो x को x छोड़ दो, यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब a का वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 1। y को y छोड़ दो, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, b का वैल्यू है -3। c का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे c का वैल्यू मिल जाएगा 2। तो इस तरीके से a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसी की तरह हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला है बेटा -a/b। बेटा माइनस को माइनस एज इट इज लिखो, a का वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन b का वैल्यू है यहाँ पे -3। ये माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है और यहाँ पे m का वैल्यू मिल चुका है 1/3, जिसको अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बॉक्स निकाल लेते हैं। बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो इक्वेशन है उसका कंपेयर किया ये वाले इक्वेशन के साथ में, और कंपेयर करते ही हमको एबीसी के वैल्यू मिले, वहां से हमने m का फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला लिया, हमको ये मिल चुका है। अब ध्यान दो बेटा अच्छे तरीके से, आपको खाली दिमाग क्या लगाना है कि हमारा इक्वेशन किस इक्वेशन से मैच कर रहा है, और जिस भी किसी इक्वेशन से वो मैच कर रहा है ना, तो बेटा मैम देखो, अगर इस इक्वेशन से मैच कर रहा है तो आपको वहां पे ये फॉर्मूला लगाना है, ये इक्वेशन से मैच कर रहा है तो वहां पे ये दो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाली इक्वेशन से मैच कर रहा है तो स्लोप डायरेक्टली मिलेगा, ये वाली इक्वेशन से अगर मैच करेगा तो वहां पे डिटर्मिनेंट लेना है। ऐसा मैंने सब डिटेल में यहाँ पे लिख के भी दिया है और डिटेल में मैंने समझा के भी दिया है। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, तो अभी क्वेश्चन हमारा कुछ खत्म हुआ है क्या, नहीं हुआ है। अब आप ध्यान दो बेटा अच्छे तरीके से, मैंने दोनों भी इक्वेशन लिए, दोनों इक्वेशन के मैंने स्लोप निकाल दिए, हो गया दोनों इक्वेशन का जो कुछ कहना था उनको यूज कर लिया हम लोगों ने। अब चलो अब अगली टर्म को यूज करते हैं बेटा, अगली टर्म जो यूज करना है वो है बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाना है तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। आप लोग चेक करो, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर का कंडीशन लिखवा के दिया है। परपेंडिकुलर का कंडीशन है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब ध्यान दो बेटा, ये जो परपेंडिकुलर का कंडीशन है, ये परपेंडिकुलर का कंडीशन हम लोग यूज करेंगे, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए ये परपेंडिकुलर का कंडीशन डायरेक्ट कैसे अप्लाई किया जाता है वो बोलता हूँ, बाद में एक एग्जांपल लेके वो बोलता हूँ कि ये कैसे आया। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पे अभी क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पे अभी परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाने जा रहा हूँ। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, बाय क्या बेटा, बाय परपेंडिकुलर कंडीशन, वहां पे दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बाय परपेंडिकुलर कंडीशन, तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर कंडीशन लगाने जा रहा हूँ। सेम टू सेम कंडीशन मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा, देखो बाय क्या बेटा, परपेंडिकुलर कंडीशन, दोनों भी तरफ मैं परपेंडिकुलर कंडीशन लगाने जा रहा हूँ। देखो बेटा ये जो m है वो m चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा, देखो परपेंडिकुलर कंडीशन हम जब भी लगाएंगे तो ध्यान में रखना, ये जो पर m मतलब स्लोप जो है, ये स्लोप क्या होता है बेटा, उल्टा होता है और साइन भी चेंज होता है। इसका मतलब ये जो माइनस है ना बेटा, उसका क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लस बन जाएगा, और ये जो 3/2 है वो चेंज होके 2/3 बन जाएगा। ये जो 3/2 है वो चेंज होके 2/3 बन जाएगा, और इस माइनस का क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लस। सेम टू सेम इस m का भी देख लो बेटा, m जो है यहाँ पे 1/3 है, उसका उल्टा हो जाएगा, वो 3/1 बन जाएगा, 3/1 मतलब 3 ही होता है, और जो प्लस होगा बेटा वो क्या बन जाएगा, माइनस। इस तरीके से मैंने नए वाले स्लोप यहाँ से ढूंढ के निकाले हैं, जो कि हमको परपेंडिकुलर का कंडीशन यूज करने के बाद मिले हैं। और बेटा ध्यान दो, मैंने परपेंडिकुलर का कंडीशन यू ही नहीं लगाया, वहां पे परपेंडिकुलर का कंडीशन हम लोगों को दिया था, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर कंडीशन भी यूज कर लिया। अब आप लोग बोलेंगे सर ये ऐसा कैसे करते हैं हम लोग, इसका उल्टा और ये, तो ध्यान दो बेटा, अब अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर कंडीशन का एग्जांपल लेके बताता हूँ, 2 मिनट के लिए मुझे बोलो बेटा परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है, जो हमने पिछले पढ़ा, वो है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या, -1। ठीक है, अब मुझे बोलो बेटा 2 मिनट के लिए, m हमारे पास m1 पकड़ो m2 पकड़ो,
वो हमारे पास क्या है बेटा, -3/2। 2 मिनट के लिए मैं m1 का वैल्यू -3/2 लिखता हूँ। m2 के जगह पे मैं m2 लिखूंगा, सामने -1 जो है वो एज इट इज। मुझे अब नया वाला स्लोप निकालना है, जो पिछला वाला स्लोप है वो चेंज करके मुझे नया वाला स्लोप चाहिए। तो ध्यान में रखना बेटा, ये देखो m2 एज इट इज, ये सामने -m1 भी एज इट इज, ये मल्टीप्लाई वाला जो टर्म है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वो बनेगा फिर -3/2। देखो बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, नीचे का 2 ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू वन ये 2/3। चेक करो बेटा, m1 हमने जब -3/2 लिया तो हमको m2 का वैल्यू क्या मिला, 2/3। चेक करो बेटा 2/3 मिला कि नहीं। तो इतना टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है, और दूसरी बात इसमें गलत भी अगर बीच में कहाँ पर हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है क्रिएट। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैंने जैसे बोला परपेंडिकुलर कंडीशन क्या करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर कंडीशन में जो भी हमारा स्लोप आता है, 2 मिनट के लिए इसको m1 लिखवा देता हूँ, इसको m2 लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो m1 से m2 अगर हमको निकालना है तो कैसे करेंगे, जो m आया हुआ है स्लोप उसको कर देंगे हम उल्टा, और साइन भी चेंज करवा देंगे। तो इधर भी परपेंडिकुलर और इधर भी परपेंडिकुलर कंडीशन लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों को भी परपेंडिकुलर कंडीशन दिया था। आप एक बार क्वेश्चन अच्छी तरीके से रीड करो बेटा। क्वेश्चन में परपेंडिकुलर टू द लाइन ये एंड ये, मतलब दोनों को भी परपेंडिकुलर कंडीशन था, इसलिए मैंने दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर कंडीशन लगाया। और परपेंडिकुलर कंडीशन हम लोग कैसे लगाते हैं बेटा, तो परपेंडिकुलर कंडीशन हम लोग जो भी आंसर आया उसको उल्टा कर देते हैं और साइन दोनों का चेंज करवाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसके ऊपर खाली एक ही बचा हुआ है, वो क्या है बेटा, इस पॉइंट 2/2, 3 का क्या करना है। तो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैं जो चीज बोलने जा रहा हूँ अच्छी तरीके से ध्यान दो बेटा। हमारे पास स्लोप आ चुका है, स्लोप आया हुआ है हमारे पास, और साथ ही में पॉइंट भी हमारे पास 2,3। और आपको पता है मैंने लिख के दिया है, देखो बेटा ध्यान दो, अगर हमारे पास एक स्लोप है और अगर एक पॉइंट है, क्या बेटा, हमारे पास अगर एक स्लोप है और एक पॉइंट है, अगर स्लोप और पॉइंट हमारे पास रहा गिवन, तो हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। देखो बेटा ध्यान दो, वापस से बोल रहा हूं कि ये वाला इक्वेशन हम क्यों यूज करने वाले हैं। तो बेटा ध्यान दो, हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। अब एक्चुअली आप बोलेंगे स्लोप तो दो है हमारे हमारे पास सर, हम लोगों के पास दो स्लोप है तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे। देखो हमने स्टार्टिंग से ऐसी लाइन खींची हुई है, ठीक है ना। चलो देख लो बेटा, सॉरी ये स्टार्टिंग से मैंने ये लाइन खींची हुई, देखो ऊपर से आ रही लाइन, ठीक है। अब ये जो लाइन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो पॉइंट है हमारे पास और स्लोप है, वही पॉइंट यहाँ पर यूज करेंगे और स्लोप यूज करेंगे, वो इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है उसको हम नीचे नीचे लाते जाएंगे। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से ध्यान देना है आपको। चलो देख लो बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट और एक स्लोप। और इसमें भी अभी एक और बात ध्यान रखनी है बेटा, सबसे पहले ये जो है, ये जो पॉइंट होता है, जब भी कभी हम लोग जब ये इक्वेशन यूज करेंगे इक्वेशन निकालने का, तो वो टाइमिंग पे ध्यान देना बेटा अच्छी तरीके से। ये जो पॉइंट होता है ना, ये एक्स वाई नहीं होता है, ये होता है x1 y1। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, वापस एक बार बोल रहा हूं, जब भी कभी हम वो इक्वेशन यूज करेंगे, वो इक्वेशन में हमारे पास जो पॉइंट दिया रहेगा वो पॉइंट एक्स वाई नहीं रहेगा, वो पॉइंट रहेगा x1 y1। चलो बेटा इक्वेशन इज देख लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा। इक्वेशन इज, देखो बेटा इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। चलो नेक्स्ट, इक्वेशन इज, इक्वेशन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, अब हमारे पास क्या क्या है वो पुटअप कर लो। देखो बेटा y है क्या हमारे पास, नहीं, माइनस y1 है क्या हमारे पास, ये देखो y1 कितना है बेटा, 3 है, इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास अभी 2/3 है। देखो m हम लोग पिछला वाला भी यूज कर सकते थे, लेकिन वो हमने यूज किया क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशन लगा के जो m आने वाला है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कंडीशन लगा के जो m आने वाला है वो हमने m यहाँ पे पुट कर दिया। चलो बेटा देख लो x माइनस ये x1 भी एज इट इज, लेकिन x1 का तो वैल्यू है हमारे पास, x1 का वैल्यू हम लोगों को दिखाई दे रहा है, कितना है बेटा 2। चलो सॉल्व करते हैं, ये जो डिवीजन वाला 3 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवीजन वाला 3 इधर जाके
मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखो ये 3 एज इट इज, 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में, ये y माइनस थ्री जो है वो एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू ये 2 जो है ऊपर वाला वो एज इट इज, x माइनस टू अंदर का वैसे के वैसा, ठीक है। चलो 3 ने अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 ने अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू वाई ये बनेगा 3y, माइनस 3 इंटू थ्री ये बनेगा 9, 2 इंटू एक्स ये बनेगा 2x, माइनस 2 टू जा ये बन गया बेटा 4, ठीक है। चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से। अब देखो ये 2x बेटा एज इट इज, ये प्लस 3y उधर जाके माइनस 3y बनेगा, सामने है -4, ये -9 भी उधर जाके +9 बनेगा, इक्वल टू बन गया 0। देखो बेटा फिर 2x माइनस 3y, ये 9 में से 4 गया, कितना मिला बेटा, 9 में से 4 गया बेटा, मिल गया हमको 5, इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हम लोगों को मिल चुका है। चलो सिमिलर वे से यहां पर सॉल्व करते हैं, देख लो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से। y माइनस y1 का वैल्यू, तो पॉइंट तो हमारे पास वही लेना पड़ने वाला है हमको, पॉइंट 2,3, तो इसको बोलेंगे हम लोग x1, इसको बोलेंगे हम लोग x1 y1, ठीक है। चलो y को y एज इट इज, y1 का वैल्यू कितना है बेटा 3 है हमारे पास, m का वैल्यू कितना है बेटा वो है -3, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है बेटा वो है 2। चलो ये y -3 एज इट इज, -3 ने अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -3 इंटू एक्स ये बन जाएगा -3x, -3 इंटू -2 माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 टू जा ये बन गया 6, उधर वाला -3x इधर जाने के बाद क्या बनेगा बेटा +3x, उसके बाद में ये +y, ये -3, उधर का +6 इधर जाने के बाद -6 इज इक्वल टू 0। चलो बेटा देख लो ध्यान दो अच्छे तरीके से, ये 3x प्लस ये y, -3 -6 ये बन गया -9 इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये दूसरा वाला और एक इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। तो इस तरीके से दो इक्वेशन जो है बेटा, कितने इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये जो दो इक्वेशंस आपको दिखाई दे रहे बेटा, हम लोगों को क्या करना है, उन दो इक्वेशंस का कंबाइंड इक्वेशन बनाना है। अब ध्यान में आ रहा है कि नहीं कुछ, वो बोलो बेटा, ध्यान दो अच्छी तरीके से। मैं वापस से फिर भी पूरा क्वेश्चन यहाँ पे अच्छी तरीके से दोहराऊंगा, आपने अच्छी तरीके से ध्यान देना है। बोलो बेटा मुझे अच्छी तरीके से कि यहाँ पे कितने इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस है। एक पहला इक्वेशन जो है वो है 2x, सॉरी वो है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन बेटा क्या अपने पास 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, पूरा क्वेश्चन मैं एक बार वापस से रिपीट करने जा रहा हूँ, नीचे ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ अभी, ठीक है। चलो सबसे पहले अपने पास दो इक्वेशन थे बेटा, तो मैंने दोनों भी इक्वेशन को क्या कर दिया, वो दोनों इक्वेशन जिसके जैसे दिखाई दे रहे थे उसके साथ में कंपेयर करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्लोप निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो दोनों का स्लोप निकाला बेटा, उसके ऊपर परपेंडिकुलर कंडीशन लगाया दिया मैंने, तो मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर कंडीशन लगाते ही हमको नए वाले स्लोप मिल गए। और जैसे हमारे पास एक स्लोप एक पॉइंट, एक स्लोप एक पॉइंट था, तो मैंने एक स्लोप एक पॉइंट का जो फॉर्मूला है अपना मेन, वो फॉर्मूला यूज करके मैंने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे दो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। अब इन दो इक्वेशंस का हमको क्या करना है बेटा, हमको बनाना है कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए हमको जो दो इक्वेशंस चाहिए थे, वो दोनों इक्वेशंस मैंने क्या कर दिए, यहाँ पे निकाल दिए हैं। उन दो इक्वेशंस का मैं अभी कंबाइंड इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। देख लो बेटा, ये पहला टर्म इंटू ये दूसरा टर्म इक्वल टू 0। बोलो बेटा पहला टर्म क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 5, ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म देखो 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, ये दूसरा टर्म है। चलो बेटा दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन कर लो। चलो देखो, ये पहले टर्म ने पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, करो 2 3 जा 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2x ने 3x को गया, अब 2x ने y को करो, 2x इंटू वाई 2xy, नेक्स्ट 2x इंटू -9, 2 इंटू -9 -18x,
समझे क्या? इस 2x ने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब -3y ने करो तीनों को भी, -3y इंटू 3x, -3 इंटू 3 -9 y इंटू एक्स एक्स वाई। ठीक है, अब -3y इंटू वाई, -3y इंटू वाई -3yy वाई स्क्वायर। नेक्स्ट -3y इंटू -9, -3 इंटू -9 प्लस 27y। इस -3y ने तीनों भी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। चलो 5 ने मल्टीप्लाई करो तीनों भी टर्म्स को, 5 इंटू 3x 15x, 5 3 जा 15x। नेक्स्ट 5 इंटू y 5y, and at the last 5 into -9 -45 is equal to 0। ठीक है, देखो 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, 2x इंटू वाई 2xy, 2x इंटू -9 -18x। उसके बाद में -3y इंटू 3x -9 -3y इंटू 3x -9xy, -3y इंटू y -3y स्क्वायर, -3y इंटू -9 प्लस 27y। नेक्स्ट 5 3 जा 15x, 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू -9 -45। अब लाइक टर्म्स क्या करो, नजदीक ला लो, उनका कैलकुलेशन कर लो। सबसे पहले ये 6x स्क्वायर जो है बेटा ये टर्म एज इट इज, उसके बाद में ये +2xy -9xy, प्लस माइनस माइनस 2 में से 9 जाते हैं क्या? नहीं, 9 में से 2 गए 7xy, और बड़े वाले का क्या करते हैं बेटा? साइन 2 -9 -7xy। ठीक है, उसके बाद में बेटा -3y स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि स्क्वायर वाला कोई और टर्म नहीं है। नेक्स्ट -18x प्लस 15x, -18 प्लस 15 -3x। उसके बाद में नेक्स्ट +27y प्लस 5y, 27 और 5 प्लस 32y। ठीक है, एंड एट द लास्ट ये -45 इज इक्वल टू 0। ये बन चुका है दो इक्वेशंस का कंबाइंड इक्वेशन। क्या हो चुका है? दो इक्वेशंस का ये कंबाइंड इक्वेशन जो है यहाँ पे बन चुका है। एक्चुअली दो बॉक्स हो गए उसको, लेकिन समझ लो अब ये दो इक्वेशंस का एक ही कंबाइंड इक्वेशन यहाँ पे बन चुका है। और मैंने जैसा बोला था कि आपको सॉल्व करने के बाद आपने चेक करना बेटा, ये इक्वेशन भी जो है कंबाइंड इक्वेशन, ये इक्वेशन भी आपके 5 इक्वेशन जो है उसमें से सेकंड लास्ट इक्वेशन जैसा है। चेक कर लो बेटा आप, ये देखो कंपेयर करके देखो, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है कि नहीं, चेक करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, आप चेक कर सकते हो। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। फोर्थ नंबर के इक्वेशन जैसा ही आंसर आया हुआ है। ठीक है, अब बेटा ध्यान दो, इसके जैसा ही सेम टू सेम अगला वाला 5th नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सेम टू सेम, अब भी जैसा सॉल्व किया वैसा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि और अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन हमको समझ में आए। ठीक है, चलो बेटा सेम अब भी जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना है, अभी यहाँ पे भी सॉल्व करना है। ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैं समझा के देता हूँ। चलो बेटा ध्यान दो, यहाँ पर भी सेम टू सेम ही कंडीशन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज इसमें कुछ है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी पिछले क्वेश्चन में दो इक्वेशन जो थे, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, ऐसे कितने इक्वेशन थे हमारे पास? दो इक्वेशन। ये देखो, ये पहला इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और ये सेकंड इक्वेशन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों भी इक्वेशन जो थे ना, दोनों भी इक्वेशन परपेंडिकुलर कंडीशन से सॉल्व करने थे। अभी यहाँ पे आप लोग देखो, ये जो पहला इक्वेशन है ये सॉल्व करना है बेटा आपको पैरेलल के कंडीशन से, और ये जो दूसरा इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन आपको सॉल्व करना है बेटा परपेंडिकुलर कंडीशन से। ये जो पहला इक्वेशन है ना, ये पैरेलल के कंडीशन सॉल्व करना है, और ये दूसरा इक्वेशन है वो परपेंडिकुलर कंडीशन सॉल्व करना है। ध्यान दो, अभी थोड़ा चेंज है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत इजी तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। और एक पॉइंट तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसका मतलब सेम टू सेम आपको पहले दोनों इक्वेशन को लेके दो स्लोप बनाना है, उसके ऊपर पैरेलल परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाना है,
उसके बाद में इक्वेशन बनाना है और दो इक्वेशन बनने के बाद उसको ज्वाइन करना है। सेम टू सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। देखो बेटा पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। चलो आंसर में देख लो बेटा। सबसे पहले गिवन, तो पहला इक्वेशन बोलो बेटा, क्या है पहला इक्वेशन? x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। चलो बेटा इसका क्या करेंगे अपन? कंपेयरिंग करेंगे। बोलो बेटा जरा अच्छी तरीके से, इसका कंपेयरिंग हम लोग किसके साथ में करेंगे? करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ में। बोलो बेटा x को x छोड़ दो, a का वैल्यू यहां से क्या मिला आपको? a का वैल्यू मिल गया 1। y को y छोड़ दो, b का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पे? b का वैल्यू मिल गया बेटा 3। सेम टू सेम c का वैल्यू क्या मिल गया बेटा यहाँ पे? -1। चलो बेटा यहां से स्लोप निकाल लेते हैं हम। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है -a/b होता है। इस माइनस को माइनस एज इट इज, a का वैल्यू क्या है बेटा? 1, b का वैल्यू क्या है बेटा? 3। ठीक है, यहां से आपको m1 का वैल्यू मिल चुका है। सेम टू सेम सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा आपके पास? सेकंड इक्वेशन आपके स्क्रीन पे है, जो कि है 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन भी मैंने एज इट इज लिखवा दिया। चलो इसका भी कंपेयरिंग करते हैं हम लोग। बोलो बेटा इसका कंपेयरिंग किसके साथ में करेंगे हम लोग? इसका कंपेयरिंग करेंगे हम लोग सेम टू सेम, जिसके जैसा दिखाई दे रहा होगा उसके साथ में। तो वो इक्वेशन चेक करो, ये इक्वेशन इसके साथ में मैच कर रहा है। जैसा पहला इक्वेशन भी मैच करा था, सेम टू सेम सेकेंड इक्वेशन भी इसके तरह दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये मैंने इक्वेशन लिखवा के दिया है, 5 इक्वेशन। उन पांचों इक्वेशन के साथ, पांचों में से किसी एक इक्वेशन के साथ में वो दिखाई देगा, तो उसी के साथ कंपेयर करना है। चलो x को x छोड़ दो बेटा, a का वैल्यू बोलो बेटा यहाँ से। a का वैल्यू क्या मिला? 2। y को y छोड़ दो, b का वैल्यू क्या मिला यहाँ से? b का वैल्यू मिल गया -3। और c का वैल्यू क्या मिला बेटा यहाँ से? c का वैल्यू मिल गया बेटा -1। ठीक है, यहां से भी हम लोग m1 निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला? सेम टू सेम वही, -a/b। माइनस को माइनस, a की जगह पे वैल्यू 2, b की जगह पे वैल्यू कितना बेटा? -3। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू मिलेगा आपको 2/3। ठीक है बेटा, यहां तक हम लोग आ गए। अब और थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। चलो ध्यान दो बेटा, यहां पर जो पहला इक्वेशन है वहां पर कौन सा कंडीशन है बेटा? पैरेलल का। तो हम लोग यूज करेंगे बाय पैरेलल कंडीशन। बाय कहां से, कौन से कंडीशन से? पैरेलल की कंडीशन से। क्या कंडीशन होता है बेटा पैरेलल का? m1 ही m2 होता है। पैरेलल का कंडीशन क्या होता है? चेक करो, मैंने लिखवा के दिया है। पैरेलल का कंडीशन क्या होता है? m1 ही m2 होता है। इसका मतलब जो वैल्यू m1 का आया हुआ है वही वैल्यू m2 का रहेगा। ठीक है, चलो बेटा तो लिख लेते हैं। m1 कितना है? -1/3। तो m2 भी कितना आएगा बेटा? वो भी आएगा -1/3 ही। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? m1 इज इक्वल टू क्या है? m2। m1 -1/3 है तो m2 भी क्या आएगा? -1/3। चलो अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो है बेटा, सेकंड इक्वेशन, ये यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए कौन सा कंडीशन है बेटा? वो है परपेंडिकुलर का कंडीशन। चलो यूज करते हैं फिर, देख लो बेटा। बाय परपेंडिकुलर कंडीशन, बाय परपेंडिकुलर कंडीशन। कौन सा कंडीशन लगा रहे हैं अभी? परपेंडिकुलर। और आपको पता है परपेंडिकुलर का कंडीशन पिछले क्वेश्चन में लगाया था हमने। परपेंडिकुलर का कंडीशन शॉर्टकट में कैसे लगाते हैं हम लोग? विदाउट सॉल्विंग। ये 2/3 है, इसको उल्टा करा दो। उल्टा करने के बाद ये क्या बन जाएगा? 3/2। और साइन भी चेंज करना है तो ये बन गया -3/2। देखो बेटा यहाँ पे पहला इक्वेशन जो है वो पैरेलल के कंडीशन का है, इसलिए मैंने उसके ऊपर पैरेलल कंडीशन लगा। और पैरेलल का कंडीशन क्या है? m1 ही m2 होता है, तो ये सेम टू सेम वैल्यू लिख दिया। अब सेकंड के ऊपर क्या है बेटा? सेकंड इक्वेशन के ऊपर है परपेंडिकुलर कंडीशन। तो परपेंडिकुलर कंडीशन हम लोग कैसे लगाते हैं? m1 की जगह पे m2 कैसे निकालते हैं? 2/3 को उल्टा करो, वो बन जाएगा 3/2। और साइन भी चेंज करवा दो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो हमारे नए स्लोप्स है, वो नए स्लोप्स हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। और यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट भी दिखाई दे रहा होगा, वो पॉइंट है -1/2। चेक कर लो, ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। आगे का प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। चलो अब हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट है -1/2। और साथ ही में हमारे पास है अभी यहाँ पे स्लोप। एक पॉइंट और एक स्लोप जब रहता है तब हमारे पास
इक्वेशन का निकालने का फॉर्मूला रहता है, देखो वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहां पर भी लगाएंगे और यहां पर भी वही पॉइंट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट है -1/2 और एक स्लोप भी है। एक पॉइंट और एक स्लोप रहा तो पांचवें नंबर का इक्वेशन हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे पांचवें नंबर का इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं जो कि है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, चलो बेटा अब ध्यान दो इधर। जब भी हम लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं तो वो टाइमिंग पे ये जो दो पॉइंट होते हैं बेटा, ये पॉइंट हम लोग एक्स वाई नहीं पकड़ते हैं, ये पॉइंट पकड़ते हैं हम लोग एक्स वन वाई वन। चलो यूज करो बेटा, ये y को y एज इट इज, माइनस को माइनस एज इट इज। वाई वन का वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, वो है 2 इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, वो है -1/3। x माइनस एक्स वन का वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, एक्स वन का वैल्यू है -1। ठीक है, समझ रहे हो बेटा। चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से। डिवीजन वाला जो 3 है वो इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। चलो ये जो 3 है इधर 3 मल्टीप्लीकेशन में चला गया तो ये बन गया 3 इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू ये -1 एज इट इज, ये x, ये माइनस माइनस क्या बन गया बेटा +1, माइनस माइनस क्या बन गया +1। चलो ध्यान दो बेटा, इस 3 ने अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस -1 ने अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो करते हैं। 3 इंटू वाई, ये बन जाएगा 3y, माइनस 3 टू जा, ये बन गया 6, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू -1 +1। इधर ये माइनस में है x तो उसको इधर भेज दो, -x इधर जाके +x, उसके बाद में ये +3y, नेक्स्ट ये -6 और ये +1 इधर जाके बन गया -1 इक्वल टू 0। तो चलो बेटा अब ध्यान दो इधर, ये जो इक्वेशन है, मूव करता हूं थोड़ा सा ऊपर, ये क्या बन गया देखो, x प्लस 3y -6 -1, ये बन गया -7 इज इक्वल टू 0। चलो बेटा ध्यान दो अभी, ये y माइनस, इधर देखो y1 का वैल्यू क्या है बेटा, ये जो पॉइंट है वो x1 y1 रहेंगे। y1 का वैल्यू क्या है 2, m क्या है बेटा अपने पास, वो है -3/2, x माइनस x1 का वैल्यू क्या है बेटा, वो है -1। ठीक है, ये जो डिवीजन वाला 2 है वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखो 2 इन ब्रैकेट y माइनस 2, डिवीजन वाला 2 इधर मल्टीप्लाई में 2 y माइनस 2 इज इक्वल टू ये -3 x माइनस माइनस +1। ठीक है, अब 2 ने अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -3 ने अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, चलो 2 इंटू वाई, 2y माइनस 2 टू जा 4, -3 इंटू एक्स -3x, -3 इंटू 1 -3, x उधर माइनस में, उधर इधर इधर बोला लो उसको, -3x इधर जाने के बाद +3x हो जाएगा। उसके बाद में ये +2y, नेक्स्ट ये -4, -3 इधर जाके बन जाएगा +3 इज इक्वल टू ये बन गया 0। चलो बेटा ये 3x प्लस ये 2y, ये -4 + 3 ये बन गया -1 इज इक्वल टू आ गया बेटा 0। तो इस तरीके से हम लोगों को हमारे दो इक्वेशंस यहाँ पे मिल चुके हैं और इन्हीं दो इक्वेशंस का हमको क्या करना है बेटा, कंबाइंड इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग बनाने जा रहे हैं, हमारा फाइनल स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंबाइंड इक्वेशन इज, ये कंबाइंड इक्वेशन बनाने का लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चलो बनाते हैं कंबाइंड इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का कंबाइंड बनाने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। चलो ये लिख लो इधर, x प्लस 3y माइनस 7, ये दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 1, दोनों इक्वेशन का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। चलो ध्यान दो, इस x ने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, x इंटू 3x 3x स्क्वायर, x इंटू 2y 2xy, x इंटू -1 -x। समझे बेटा, इस x ने मैंने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया।
अब चलो ध्यान दो, 3y ने पूरे टोटल टर्म को करो, 3 3 जा 9xy, नेक्स्ट 3y इंटू 2y 6y स्क्वायर, नेक्स्ट 3y इंटू -1 -3, सॉरी -3y, ठीक है, 3y इंटू -1 -3y। चलो अब -7 ने करते हैं सबको, -7 इंटू 3 -21x, क्या बेटा -21x, -7 इंटू -1 -20, सॉरी हाँ, -7 इंटू -1 माइनस माइनस तो बन गया पहले प्लस, 7 1 जा, अरे क्या कर रहा हूं मैं, इधर तो हुआ ही नहीं ना, ये देखो x ने तीनों टर्म को कर दिया, वो लिख दिया मैंने, 3y ने तीनों टर्म को कर दिया, वो भी लिख दिया मैंने। चलो बढ़ते आगे, किसने करना है बेटा, -7 ने मल्टीप्लाई सबको, -7 इंटू 3 -21x, नेक्स्ट -7 इंटू 2 -14y, -7 इंटू -1 +7 इज इक्वल टू 0। x ने तीनों टर्म को, y ने तीनों टर्म को, 7 ने तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। चलो बढ़ते हैं आगे, ये 3x स्क्वायर एज इट इज, 9xy प्लस 2xy 11xy, नेक्स्ट 6y स्क्वायर जो है वो एज इट इज, नेक्स्ट -21x -1x -22x, नेक्स्ट -14y, और कोई y का टर्म है क्या, हाँ है, -14y -3y -17y, लास्ट में +7 इज इक्वल टू 0। बेटा ये हमारा फाइनल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जो कि कंबाइंड करके हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो बेटा इस तरीके से पहला क्वेश्चन ही था जिसमें बहुत सारे टर्म्स हम लोगों ने कवर अप किए हैं। बेटा अच्छी तरीके से धीमे धीमे आप क्वेश्चन समझ के फिर बाद में उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखो मैंने ये क्वेश्चन में और एक बार आपको समझा के देता हूँ, बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये पूरा पूरा क्या पूरा क्वेश्चन एक बार समझ लो बेटा अच्छी तरीके से। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसके पहले जो है ना मेन क्वेश्चन, सब मेन क्वेश्चन का हेडिंग क्या है बेटा, कंबाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन आपको कंबाइन करना है, इक्वेशन कंबाइन करना है तो इसके लिए आपको कम से कम दो तो भी इक्वेशन लगेंगे ना, तब जाकर के वो कंबाइन होंगे। इसका मतलब दो इक्वेशंस हमको बनाना है। अब ध्यान दो अच्छी तरीके से, आपको ऑलरेडी दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, एक ये इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, तो पहला इक्वेशन मैंने लिख दिया, दूसरा इक्वेशन भी मैंने लिख दिया, ठीक है, और उसके ऊपर पैरेलल और परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाना है। और पैरेलल और परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाना है, इसलिए हमको स्लोप निकालना है, क्योंकि पैरेलल का कंडीशन है m1 ही m2 होता है, और ये कंडीशन है परपेंडिकुलर का m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। इसका मतलब हमको स्लोप निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, ये दोनों भी जो इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशन का मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे स्लोप निकाल दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, दोनों भी कंडीशन का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, स्लोप यहाँ पे मैंने निकाल दिया, ठीक है। और जैसे मैंने स्लोप निकाला, उसके बाद में दोनों के ऊपर मैंने, इसके ऊपर पैरेलल का था, इसके ऊपर परपेंडिकुलर का था, कंडीशन क्वेश्चन में था, तो मैंने लगा दिया। अब दोनों इक्वेशन का नया वाला स्लोप निकालने के बाद दोनों का हमको इक्वेशन तैयार करना था। अब पांचों इक्वेशन में से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, तो मैंने बताया है, अगर कोई पॉइंट आपके पास है, अगर कोई पॉइंट आपके पास है और अगर स्लोप आपके पास है, तो आपने वो टाइम पे फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। दोनों भी तरफ स्लोप है, दोनों भी तरफ पॉइंट है, एक पॉइंट एक स्लोप रहा तो ये इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करना है। और वो इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे दो नए इक्वेशन यहाँ पे बनाए हैं, और दोनों इक्वेशन बनाने के बाद उन दोनों इक्वेशंस का कंबाइंड इक्वेशन हमको आता है, कि दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको हमारा इक्वेशन मिल जाता है। तो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, लास्ट दो वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े ही थे, लेकिन कोई टेंशन नहीं बेटा, क्या करना है अपने, इसका प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये इजी होता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेकर आगे अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।